तो चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार सिद्धांत। ठीक है, सॉरी, काव्य की आत्मा। क्या पढ़ाएंगे आज? आज आपका टॉपिक है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा। देखिए, टॉपिक आपका जो है काव्य की आत्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अब इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि जो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन आपने पढ़ा, और काव्य लक्षण आपने देखा 3 होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं काव्य की आत्मा। कि काव्य की आत्मा कैसे क्या है? तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही हम काव्य की आत्मा भी मानते। वैसे ही हम काव्य में भी आत्मा को मानते हैं। वैसे ही काव्य में भी आत्मा को मानते हैं। वैसे ही क्या मानते हैं? वैसे ही काव्य में वे आत्मा को मानते हैं। यह देखो, यह दर्शन शास्त्र का विषय है। किसका विषय है? दर्शन शास्त्र का विषय है। यानी जो आत्मा माना गया है, ये कैसा है? दर्शन शास्त्र का विषय है। दर्शन के अनुसार माना गया है कि काव्य की भी आत्मा होती है। यह दर्शन शास्त्र का विषय है। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार शरीर क्या है, बिना आत्मा के बेकार है, वैसे काव्य भी बिना आत्मा के बेकार है। काव्य की भी अपनी आत्मा है। इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार इसकी व्याख्या की है, इसका मत दिया है। और कहा जाता है, कहा गया है कि बिना आत्मा के काव्य निष्प्राण होता है। काव्य क्या होता है? निष्प्राण होता है। बिना आत्मा के काव्य भी क्या है? निष्प्राण होता है। और इसीलिए काव्य के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्राण बताए हैं। तो आइए हम लोग क्रमशः देखते हैं कि कौन क्या माना है। तो सबसे पहले देखते हैं अलंकार संप्रदाय। अब इसे मानने वाले कौन है? अलंकार संप्रदाय के संपादक कौन है? आचार्य भामा। आगे देखते हैं बाकी इन्होंने क्या बताया, पहले आप देखिए। फिर दूसरा आपका है रीति संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा। एक एक नंबर के आते हैं, पूछ लिया जाता है कौन है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। देखिए, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, रीति संप्रदाय आचार्य वामन। अगला है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है या संपादक है आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन है। फिर अगला चलिए आपको वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक। फिर आपका आगे है औचित्य संप्रदाय। पांचवा आपका है औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र। कौन होंगे? आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। रस संप्रदाय आचार्य भरतमुनि। रस संप्रदाय आचार्य भरतमुनि।
आचार्य भरतमुनि। ठीक है, तो इस प्रकार आप जानिए कि जैसे कहा कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा होती है वैसे ही काव्य में भी आत्मा को मानते हैं। यह दर्शन शास्त्र का विषय है, दर्शन के अनुसार माना गया है, क्योंकि ना आत्मा को हमने देखा है ना आपने देखा है। जिस प्रकार प्राणी में आत्मा दिखाई नहीं देती है लेकिन काव्य में लगभग दिखाई देती है। लोगों ने हर विद्वानों ने अपने अपने अनुसार हर विद्वानों ने मत दिया। कहा गया है कि बिना आत्मा के काव्य निष्प्राण होता है। जिस प्रकार से आत्मा के निकल जाने पर शरीर बेकार होती है उसी प्रकार बिना आत्मा के काव्य भी क्या है, निष्प्राण माना जाता है। कि मतलब काव्य तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, वो निष्प्राण माना गया। और इसके काव्य की आत्मा मानने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। किसी ने माना कि ये तो अलंकार काव्य की आत्मा है, और किसी ने माना कि रीति काव्य की आत्मा, किसी ने ध्वनि को माना, किसी ने वक्रोक्ति को माना, किसी ने औचित्य को माना, किसी ने रस को माना। और रस को हमने बताया था कि रस को मानने वाले आचार्य भरत मुनि हैं। यहीं से रस की निष्पत्ति हुई थी। भरत मुनि का जो नाटक है एक रचना है नाट्य शास्त्र। रचना है कौन सी? नाट्य शास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र से ही रस की निष्पत्ति मानी जाती है, रस की निष्पत्ति मानी जाती है, निष्पत्ति। और इनके अनुसार रस ही काव्य की आत्मा मानी गई। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक एक विषय में, एक एक लोग के विषय में हम बताते चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एक विद्वानों के अनुसार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए, कहा कि अलंकार संप्रदाय पहले समझते हैं। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के अनुसार, अलंकार संप्रदाय के अनुसार किस अलंकार संप्रदाय किसका है? भामा। भामा के अनुसार, भामा के अनुसार, भामा के अनुसार काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा, भामा के अनुसार काव्य की आत्मा अलंकार को माना गया, अलंकार को माना गया। और इनके साथ मानने वाले कौन कौन थे? इनके साथ जो मानने वाले और कभी कुछ थे उनका भी नाम आता है इसमें कि कौन कौन? रुद्रट मानने वाले, इनका समर्थन करने वाले रुद्रट, दंडी, रुद्रट हो गए, दंडी हो गए, और जयदेव। इन्होंने भी क्या माना? काव्य की आत्मा अलंकार ने माना। अलंकार रुद्रट, जयदेव, दंडी एवं जयदेव भी काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा अलंकार को ही माना, अलंकार को ही माना, अलंकार को ही माना। ठीक है, अलंकार को ही, अलम करोति थी अलंकार। कहा जाता है कि अलम करोति इति अलंकारः, अलम करोति थी अलंकार। जो अलंकृत करे, जो व्यक्ति की शोभा बढ़ाए, जो अलंकृत करे, जो शोभा बढ़ाए, वही क्या है? अलंकार है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, देखिए जिस प्रकार क्या होता है, मानव के शरीर को, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के शरीर को आभूषण सुशोभित आभूषण सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार काव्य को अलंकार, काव्य को अच्छे शब्द एवं सार्थक शब्द एवं भावपूर्ण सुशोभित करते हैं, सुशोभित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर को आभूषण सुशोभित करते हैं उसी प्रकार काव्य को सार्थक शब्द एवं भावपूर्ण अर्थ सुशोभित करते हैं। और भावपूर्ण अर्थ, शब्द और अर्थ ही क्या है? शब्द अर्थ काव्य का अलंकार है। शब्द अर्थ क्या है? काव्य का
अलंकार है। ये किसके अनुसार है? आचार्य भामा के अनुसार। आचार्य भामा ने आगे भी कहा, आचार्य भामा इन्होंने कहा, आचार्य भामा ने, कि यदि अलंकार चाहे शब्द हो चाहे अर्थ हो, अलंकार हमने पढ़ा ना, मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आगे बढ़ाएंगे, अभी तो बता रहे हैं। अलंकार देखिए, अलंकार यहाँ हमने लिखा ना शब्द एवं अर्थ, तो क्या अलंकार मुख्य रूप से 3 होते हैं, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। एक अन्य होता है जैसे शब्दालंकार, एवं अर्थालंकार, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। और एक अन्य प्रकार का होता है उभयालंकार। कौन सा? उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभया में दोनों होते हैं। उभया में कौन होते हैं? दोनों, शब्द और अर्थ, जिसमें दोनों हो, जिसमें क्या हो? जिसमें दोनों अलंकार पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। तो ये अलंकार हमने कहा कि जब वाक्य को या काव्य को शब्द और अलंकार सुशोभित कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार संप्रदाय कहते हैं। और काव्य की आत्मा अलंकार को माना गया। यदि शब्द ना हो, अर्थ ना हो, भामा के अनुसार है कि यदि शब्द अर्थ ना हो तो काव्य की शोभा नहीं हो सकती है। काव्य की शोभा तो शब्द और अर्थ से ही होती है, और शब्द अर्थ ही काव्य के अलंकार है, और अलंकार ही काव्य की आत्मा है। किसने कहा? भामा ने। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भामा के अनुसार था। किसके अनुसार? भामा। आगे क्या कहा? आगे देखते हैं। दूसरा है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आपके हमने बताया था आचार्य वामन। आचार्य वामन ने क्या कहा? वामन ने काव्य की आत्मा रीति को मानी। मुख्य रूप से ये रीति 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से रीति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ीय रीति। तीसरा गौड़ीय रीति। बस इतना समझना कौन किसने दिया, आगे फिर पढ़ाएंगे। वैदर्भी रीति, पांचाली और गौड़ीय रीति। और ये तीनों रीति क्या कहते हैं? काव्य इन तीनों को काव्य की आत्मा माना गया। काव्य की आत्मा माना गया। किसके अनुसार माना गया? आचार्य वामन के। ठीक है, आचार्य वामन ने अपने अनुसार बताया कि जो रीति है वही काव्य की आत्मा है। आगे चलते हैं। रीति संप्रदाय हो गया। इन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति। आचार्य वामन ने कहा, आचार्य वामन ने कहा विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति। किसने कहा? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन के अनुसार के पद की जो रचना है वह रीति के अनुसार विशिष्ट बन जाती है। पद रचना किसके अनुसार? पद रचना रीति के समावेश से विशिष्ट हो जाती है।
देखिए अब उस पर अलंकार में आप एक और डाल दीजिएगा। वैसे तो ये शार्ट में आपको बता रहे हैं, ज़्यादा ये पूछते हैं शार्ट में। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे व्याख्या कर सकते हैं कि काव्य की आत्मा रीति है। ये किसने कहा? आचार्य वामन ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर जो होता है प्राण के बिना प्राण के चले जाने पर बेकार होता है, ठीक उसी प्रकार से जो काव्य की आत्मा है, उसी प्रकार की काव्य की आत्मा आचार्य वामन के अनुसार रीति को माना गया है। क्या देखते हैं? ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय आगे है आपका ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य आनंद। आचार्य आनंद। आचार्य आनंद के अनुसार आचार्य आनंद के अनुसार आचार्य आनंद के अनुसार ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया। काव्य की ध्वनि, हाँ, आनंद के अनुसार ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया। इन्होंने कहा कि ना तो इनके अनुसार ना तो अलंकार काव्य की आत्मा है कि आत्मा है, और ना रीति काव्य की आत्मा है, बल्कि क्या है? ध्वनि काव्य की, बल्कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि वाच्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ की अपेक्षा ध्वन्यार्थ अधिक प्रभावी है। वाच्यार्थ के अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक प्रभावी है। और व्यंग्यार्थ को ही और व्यंग्यार्थ के आधार पर काव्य की आत्मा ध्वनि को माना गया। ठीक है। आगे देखते हैं। ध्वन्यार्थ को काव्य की आत्मा माना गया। और इनके शब्दों में लिखा काव्यार्थ ध्वन्यार्थ काव्य रीति। ध्वन्यार्थ काव्य रीति। यानी काव्य की रीति या आत्मा ध्वनि को माना गया। किसने? आनंद वर्धन ने माना है। आइए देखते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। अभी वक्रोक्ति आचार्य चिवेद, ठीक है, उन तक इन सब ने क्या माना है? काव्य की आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों से नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। आचार्य भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत मुनि का समय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना। कुछ ने इनका 5वीं से 6वीं शताब्दी माना। 5वीं से 6वीं शताब्दी माना।
शताब्दी माना, किसी ने 8वीं माना, कुछ विद्वान 8वीं शताब्दी को मानते हैं, 8वीं शताब्दी को मानते हैं, कुछ विद्वान 8वीं शताब्दी को मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य की आत्मा रस को माना गया है, रस को माना गया है। इन्होंने कहा है कि बिना रस के काव्य अधूरा है। चाहे काव्य को जितना भी अलंकृत कर दो, लेकिन बिना रस के भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती और भाव बिना उत्पन्न हुए काव्य जीवंत नहीं होता, काव्य जीवंत नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य की संख्या भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई। रसों की संख्या कितनी मानी गई? 8 मानी गई। ठीक है, तो अलग अलग आचार्यों ने काव्य की आत्मा को अलग अलग शब्द दिया है। आगे आपको एक एक संप्रदाय लिख के मिलेंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको अलंकार संप्रदाय। थैंक यू।